अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने जो है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को स्टडी किया था। आज हमने जो है बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने क्या देखा था कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में आज जो है वो वाले डिफेक्ट हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो कहते हैं कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंटेड एन अदर मॉडल इन 1913। 1913 में नील बोहर ने एक और मॉडल पेश किया, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट की, तो हमें पता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला था कि उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली अगर बीइंग अ चार्ज पार्टिकल वो रिलीज क्या करता है, एनर्जी वाइल मूविंग कंटिन्यूसली। तो वो कहते हैं अगर एक मिसाल है इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी जो है वो अपनी जो है खारिज करेगा। अगर वो एनर्जी खारिज करेगा, इमिट करेगा, तो वो न्यूक्लियस में जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फेल इनटू द न्यूक्लियस। तो जो है इस चीज़ का जो है रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ का आंसर किसने दिया, यहाँ पे बोहर ने दिया। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल की जो बेस है वो हमारे पास क्या है, वो कहते हैं बेस्ड अपॉन मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है वो बेसिकली बोहर मॉडल की क्या है, यहाँ पे बुनियाद है। तो वो कहते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी continuously. The energy of revolving electron is quantized as it revolves only in orbits of fixed energy called एनर्जी लेवल। तो वो बोहर ने क्या बोला, वो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, ना वो एनर्जी खारिज करता है, ना वो एनर्जी जो है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बल्कि वो जो है एक जो है फिक्स एनर्जी लेवल्स जिनको हम जो है ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, उनमें क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना वो एनर्जी जो है इमिट करेगा, ना वो एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, बल्कि जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो उसके मुताबिक उसने क्या बोला, मान लो ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में हमारे पास इसके क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसके बाहर क्या है, एनर्जी लेवल है। ये पहला एनर्जी लेवल है जिसको हमने n=1 का नाम दिया है। फिर ये आगे दूसरा एनर्जी लेवल है जिसको हमने n=2 का नाम दिया है। उसके बाद तीसरा एनर्जी लेवल है जिसको हमने n=3 का नाम दिया है। इसी तरह अगर चौथा होगा तो उसको हम n=4 का नाम देंगे। पहला एनर्जी लेवल इसको हम जो है के शेल का नाम देते हैं, दूसरा एनर्जी लेवल इसको हम एल शेल का नाम देते हैं, तीसरा एनर्जी लेवल इसको हम एम शेल का नाम देते हैं, और आगे वाले को हम किसका नाम देंगे, एन शेल का नाम देंगे। तो बोहर ने क्या बोला, वो कहते हैं एक मिसाल है इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो इधर गर्दिश कर रहा है, इस ऑर्बिट के शेल n=1 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो बोहर ने क्या बोला, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो जब तक इस ऑर्बिट के शेल में जो है वो ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ना वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ना वो एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, ठीक है, जब तक वो एक ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, यहाँ पे क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स एनर्जी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी। फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिनको हम एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। तो इसी पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बोहर मॉडल के पास्टुलेट हैं वो क्या बताते हैं। तो पास्टुलेट हम देखें तो जो है पास्टुलेट सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है एक जो है ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। वो कहता है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज असाइन टू इट। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। जैसे के शेल है, के वाला ऑर्बिट है, इसकी फिक्स एनर्जी है, एल ऑर्बिट है, इसकी भी अपनी फिक्स एनर्जी है, एम ऑर्बिट है, इसकी भी अपनी फिक्स एनर्जी है। और उसके बाद वो कहता है क्वांटम नंबर इज असाइन टू इट। चैप्टर नंबर 5 में हमने जो है आगे भी पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। देखो ये देखो, जो हमारे पास पहला ऑर्बिटल है इसको हम जो है 1 का नाम दिया है, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट आ रहा है, इसको हमने 2 का नाम दिया है। तीसरा ऑर्बिट है n=, हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। इसको क्वांटम नंबर 1, 2 एंड 3 मतलब इस तरह हमने इसको जो है नंबर क्या किए हुए हैं, असाइन किए हुए हैं।
दूसरे नंबर पे वो कह रहा है, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पार्टिकुलर ऑर्बिट नाइदर इमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, वो कहते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है, ना वो एनर्जी जज़ब करेगा ना वो एनर्जी खारिज करेगा, ना वो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो इमिट करेगा। अब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कब करेगा, वो कहते हैं इट इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर वन। ठीक है, तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, ना वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। मान लो एक मिसाल है, ये मेरे पास के ऑर्बिट है, ये एल ऑर्बिट है। अब के ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी है, एल ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी है। जब इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जाहिर बात है एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से भी जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब या इमिट करेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं जो हमारे पास एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब हो रही होती है, वो कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज डेल ई इज। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है तो चेंज इन एनर्जी जिसको हम डेल ई से शो करते हैं, उसको हम इक्वेशन से कैसे जो है यहाँ पे निकालते हैं, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, मतलब जो है ये हमारे पास मान लो E1 से E2 में जा रहा है, मतलब वो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी ये होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो ये होगी। दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो चेंज एनर्जी हमारे पास निकल के आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब सवाल ये है, देखो हमने पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, कब एनर्जी इमिट करेगा और कब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन कब इमिट एनर्जी करेगा और कब अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब करता है। अब कब वो एनर्जी इमिट करेगा कब अब्जॉर्ब करेगा वो हमने यहाँ पे देखना है। तो चौथे पॉइंट में हमने यही देखना है, वो कहते हैं एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। वो कहते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी वो क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। मान लो मेरे पास ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो है ये मेरे पास इनर शेल आ रहा है, ये वाला के शेल इनर शेल है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इस इनर शेल में से जंप करता है, इस आउटर शेल में जंप करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, एनर्जी जो है ये अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तब ये जो है इनर शेल से आउटर शेल में क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं इट इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। इसी तरह देखो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब जो है आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में जाएगा तब ये एनर्जी जो है क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा। मतलब ये हमारा एनर्जी जो है इसकी क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी। ये एनर्जी जो है जब देखो आउटर ऑर्बिट से इनर में जा रहा है तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और उसके बाद जब इनर से आउटर में जा रहा है तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनर शेल हैं उनकी एनर्जी जो है कम है और जो आउटर शेल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे जो है न्यूक्लियस से दूर शेल होते जाते हैं उनकी एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। उसके बाद वो कहते हैं ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। हर ऑर्बिट का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, वैसे हमने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मैस और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब एक मिसाल है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैस है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हम कब लेते हैं, जब कोई भी चीज़ जो है सर्कुलर पाथ में जो है क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और इसमें एंगुलर मोमेंटम बेसिकली किसके इक्वल होता है, mv के साथ यहाँ पे r का फैक्टर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे इसका इजाफा हो रहा होता है। मतलब देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसका कुछ ना कुछ मैस है, ठीक है, मैस भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। उसके बाद जो है उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो रेडियस बनेगा वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कहते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम जो इट इज इक्वल टू nh/2π, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, हमारे पास कोई नंबर हो सकता है। मान लो मेरे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
पहले ऑर्बिट के ऑर्बिट में जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जहां n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, ये देखो n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो h ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक मिसाल है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है दूसरे ऑर्बिट में जिसकी n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 और यहाँ पे h आ जाएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, h ओवर पाई बन जाएगी। इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास अगर हम तीसरे ऑर्बिट की बात करते हैं, वहाँ n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब ये कि हमारे पास n की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो एन की वैल्यू जो है वो हमें जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वही हम यहाँ पे जो है उसकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे।